राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा 27 जुलाई को आ रही है सावन के महीने की गणेश चतुर्थी। तो ये गणेश चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, यानी कि मोस्टली महिलाएं व्रत करती हैं, तो जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं या महिलाओं के साथ साथ पुरुष इसकी कथा भी सुन लेते हैं, तो गणेश जी की कृपा से सब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इसकी विधि है कि आपको प्रातःकालीन समय में उठना है, स्नान आदि करके भगवान जी की पूजा करें, गणेश जी की विधि पूर्वक। और इस दिन कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है, लेकिन कथा जो है वो शाम को करनी होती है। और जब हम कथा करते हैं उससे पहले फिर पूजा करते हैं। तो कथा सुनने के लिए आपको जो है एक पट्टा लेना है। पट्टे के ऊपर जो है आप एक कपड़ा बिछा दें, उसके ऊपर गणेश जी की फोटो रखें, एक लोटा जल का भरकर रखें, एक कटोरी के अंदर गेहूं और गुड़ रख लें, उसके ऊपर कुछ पैसे रख दें। फिर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, रोली मोली गुड़ चावल लड्डू का भोग लगाएं। और दूर्वा जो यानी कि दूब जो है वो गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसलिए दूब और लड्डू जो है गणेश जी को अवश्य भोग लगाएं। और इसके बाद कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दें। आप कहानी सुनते वक्त हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने और थोड़ा सा गुड़ रख लें। तो वो जो हाथ में आपने दाने लिए हैं, आधे तो आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रहे हैं, उनको चढ़ा दें अर्घ के साथ, और आधे अपनी प्लेट में रख लें। वो रात्रि में जब चंद्रमा निकले तब जो है चंद्रमा को अर्घ दें उन्हीं दानों से। कथा सुनने के पश्चात और अर्घ देने के पश्चात आप चाय दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन आपका व्रत रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद ही खुलेगा। तो रात्रि में चंद्रमा जब उदय हो जाए तब चंद्रमा की पूजा करें, कुछ मीठा बनाएं जिससे भोग लगाएं चंद्रदेव को, और फिर उसके बाद अपना व्रत खोलें। और जो आपने गेहूं और गुड़ पैसे रखे थे, अगर घर में सास जेठानी ननद वगैरह कोई है तो उसे दे दे, नहीं तो ब्राह्मणों के घर भिजवा दे। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। एक बार एक ऋषि ने स्वामी कार्तिक जी से पूछा कि समस्त दुखों से छुड़ाने वाला, सुख संपत्ति और सौभाग्य बढ़ाने वाला कौन सा व्रत है। स्वामी कार्तिक ने कहा, अनंत पुण्य को देने वाला, दुख दरिद्रता को दूर करने वाला, संतान और भाग्य को बढ़ाने वाला श्रावण मास की चतुर्थी का व्रत है। पहले समय में युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने जिस व्रत के लिए कहा था उसका वर्णन मैं करता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, सब प्रकार के सुखों को देने वाला व्रत मैं तुम्हें बताता हूँ और इसकी कथा भी बताता हूँ। पुरातन काल में पार्वती जी ने पति की कामना से तप किया, किंतु शिवजी पर उसके तप का कोई प्रभाव नहीं हुआ। पार्वती जी ने श्री गणेश जी का ध्यान करके विनय की। श्री गणेश जी ने आकर दर्शन दिए। माता पार्वती जी ने कहा कि मैंने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भयंकर तपस्या की, किंतु शिवजी मेरी तपस्या से प्रसन्न ही नहीं हुए। हे विघ्न नाशक, मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान कहिए जिसके करने से श्री शिवजी पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। श्री गणेश जी बोले, हे मातेश्वरी, श्रावण मास की चतुर्थी के दिन निराहार रहें और मेरा व्रत करके उदय होते हुए चंद्रमा की पूजा करें। षोडशो उपचार के पश्चात 15 लड्डू गणेश जी को अर्पित करें। शेष लड्डू में से 5 लड्डू दक्षिणा ब्राह्मण को अर्पित करें। 5 लड्डू अर्घ देकर चंद्रमा को अर्पित करें और 5 लड्डुओं को स्वयं खाएं। अधिक खर्च न करना चाहे तो आप दही का भी भोग लगा सकते हैं या किसी और मीठी वस्तु का। उसके पश्चात भोजन करें। श्रद्धा भक्ति के साथ प्रार्थना कर गणेश जी का विसर्जन करें। पंडित विद्वान ब्राह्मण को अन्न वस्त्र दक्षिणा आदि देकर अभिवादन करके उन्हें विदा करें। यह व्रत सदा ही अथवा कम से कम वर्ष भर अवश्य करें। 1 वर्ष पूरा होने के बाद श्रावण कृष्णा चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में हवन करें जिसमें 108 लड्डू रखें। कदली
श्रीफल आदि के द्वारा सुंदर मंडप का निर्माण करे। पुरोहित ब्राह्मण की पत्नी को बुलाकर तथा शक्ति पुरोहित तथा उसकी पत्नी को पृथक पृथक वस्त्र, अन्न, पात्र आदि दक्षिणा के साथ देवें। पार्वती जी ने श्री कृष्ण जी द्वारा बताए हुए व्रत का विधि विधान के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ वर्ष भर व्रत किया। इससे उन्हें पति के रूप में श्री शंकर जी प्राप्त हुए। हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। यह व्रत संकट हरता है। इस व्रत को श्री युधिष्ठिर जी ने भी श्री कृष्ण जी के कहने से किया था, जिससे उन्हें अखंड चक्रवर्ती राज्य प्राप्त हुआ। यह व्रत अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जो भी इस व्रत को करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होकर अत्यंत सुख मिलता है। तो आप सब भी गणेश जी की कथा सुनिए, व्रत करिए। उसके बाद अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही धार्मिक कथा कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।